हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली एक टर्म है जो कि ये बताती है कि पॉलिनोमियल के अंदर की वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल का आंसर जीरो कर दे, यानी एक ऐसी वैल्यू जो कि अगर आप पॉलिनोमियल पे पुट कर दोगे ना तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग और भाषा में फैक्टर, सॉल्यूशन, आंसर, रूट्स, ये सारे नाम इसी के हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल, देखो इधर, लेट सपोज आई से x माइनस 7, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं 2 तो क्या आंसर जीरो होगा? कैसे पता, अभी करके देखेंगे। ओ अच्छा, बिना स्टेप लिखे कर रहे हो। 2 माइनस 7 इज इक्वल टू -5, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, फिर पता नहीं कैसे बेवकूफ बच्चे। हाँ, तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। पर अगर मैं x की वैल्यू रखूं 7 तो 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 इज 0, तो 7 पे 0 आ गया ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 क्या है? इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल सा स्टेप करना है। आपको क्या करना है? वो नंबर उठाओ, उसको इक्वेशन में पुट करो और देखो आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आंसर जीरो आ गया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर आंसर जीरो नहीं आया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? फाइन। एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसी चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, हाँ, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, बेटा कह रहा है 3x प्लस 1, ठीक है, और क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू -1/3, तो हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू -1/3 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा? 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इट इज -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? फाइन। अब इसी तरीके से थोड़ा सा जो इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो वाले देखते हैं। ये देखो, अभी ये देखो, नहीं, एक बार सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। जैसे ये पाई में दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू 4/5, एक्स के लिए 4/5 चेक करनी है ना हमने, माइनस पाई जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे हम 22/7। एनी हाउ इस जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप पाई की वैल्यू डाल देना। नहीं बेटा, उल्टा ज्यादा बेटर कर रहे हो तुम बच्चे, पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ओके, प्लीज लुक हियर। देखिए, जैसे कह रहा है बेटा x² -1, यहां पर कह रहा है x की दो वैल्यू है, 1 और -1, तो आपको ना दोनों चेक करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 1 भी चेक करनी है और x की वैल्यू -1 भी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डालू इसमें तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जिस पे आंसर 0 आ जाए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इधर देखो ध्यान से, जैसे ये वाला पार्ट है, कह रहा है x + 1 x - 2, तो वैल्यू डालनी है -1 दोनों में, तो इसमें मैं डालूंगा -1 + 1, और ये हो जाएगा -1 - 2, तो ये हो गया 0 इंटू -3, तो आंसर आ गया 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आर यू गेटिंग इट? 2 की वैल्यू क्यों नहीं निकलेगी? 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 हो गया 0, ठीक है, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आर यू गेटिंग इट? अब इसका जो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें तो वैल्यू 0 पुट करनी थी, तो सिंपल है। अब जैसे ये है, कह रहा है lx + m, इसमें वैल्यू डालनी है -m/l, ठीक है, तो l मल्टीप्लाइड बाय -m/l + m, l से l कट गया, ठीक है,
तो इट इज माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 0। ठीक है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। रूट में बच्चों को अक्सर दर्द रहता है पेट में, ठीक है, रूट वाली वैल्यू देख लो, कह रहा है 3x² माइनस 1, इसमें वैल्यू डालनी है -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, अब ये क्या हो जाएगा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो बचा 1 -1, 1 - 1 इज 0, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यस वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है, फाइन, समझ में आ रही है बात, कर लोगे ये, ठीक है। तो ये है सबसे पहली और सबसे आसान टाइप कि सिर्फ चेक करके बताओ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने कहा सिंपली क्या करना है, वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो, आंसर 0 आ गया तो 0 है, आंसर 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। समझ में आ रही है बात, ओके फाइन, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, फाइन। अब इसके आगे देखो, लुक हियर प्लीज, नहीं सेव नहीं करना है, कैंसिल, सेव करना पड़ेगा, ओके। चलिए, अब इसके बाद जो अगली वैरायटी है ना क्वेश्चंस की, वो है कि भाई आप क्या करो, ये मैंने वेरीफाई के लिए कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, आप बुकलेट के अंदर ही हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये अपने आप में एक अलग वैरायटी है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो हमें बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है x की वैल्यू 2 इसका रूट है, तो मैंने आपको बोला था ना रूट का मतलब क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, रूट 0 फैक्टर ये सब एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a इज इक्वल टू, यस इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 7a इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 क्या होता है इंडिया में 2, तो 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -2, a की वैल्यू हो गई -2/7। अभी ना मैंने कल एक बच्चे से मैं डिस्कशन कर रहा था इसी बारे में, ठीक है, उसने क्या किया था, देखो 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ये 2 और 7 को प्लस कर दिया, इसका मतलब 9a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू इज 0/9, a की वैल्यू है 9। ये था जब बेस जबरदस्त तरीके से बिगड़ा हो ना, ठीक है। पर क्या पागलपन किया है, 2 और 7 ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ पता नहीं क्या पागल बच्चे होते, ऐसे नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये करते हैं, कोई भी मैथ्स लगाएंगे, हमें 5 मिनट का समय मिला है, सारी मैथ्स खत्म करके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 0/9, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी उसे 9। मैंने उससे पूछा भी, मैं कहा बेटा ये क्यों लिखा तूने, कह रहा सर क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने कहा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मान लीजिए पास 0 चीजें हैं, वो 9 लोगों में डिवाइड कर दी हैं, तो सबको कितनी मिलेगी, कह रहा है जब मेरे पास 0 चीजें हैं, मेरे कोई चीज ही नहीं है तो मैं डिवाइड क्यों करूंगा। बच्चा भी पूरी बहस कर रहा था, पॉइंट ठीक है, उसके लॉजिक खराब है। मैंने कहा मान ले बेटा तेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कह रहा हूं 9 लोगों में बांट, तो सबको कितना कितना मिलेगा, कह रहा सर जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्यों बांटूंगा। मैं बेटा तू ये कर दे, ठीक है, तू रहने दे, तू ये कर दे पहले, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये रॉन्ग मेथड है, ओके, इस तरीके से नहीं करना, फाइन। अब तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि वो वाला मेथड सीख नहीं पाया होगा, उसने ये सीख लिया होगा, कोई ऐसा भी है क्या, है, हाँ ठीक है। ऐसी गलतियां मत करना बेटा, मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूं, बहुत घबराहट होती है ऐसे बच्चों को देख के ना। हाँ जी, आगे देखो बेटा, ये देखो कैसे फाइंड करते हैं हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इधर कैसे फाइंड करते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो
जैसे मान लो वो कह रहा है पी एक्स, अब मैंने आपको बताया था पी एक्स क्या होता है, हाँ पी मतलब है उसका नाम, ये पॉलिनोमियल का नाम है पी, ठीक है फाइन, आप समझ लो पिंकी, ठीक है, ये बड़ को पिंकी बोले, पिंकी उठाते हैं, चलो जी, ये तो पर्पली होगी, हाँ ये थोड़ी सी पिंकी सी, हाँ ठीक है, तो ये है पिंकी, पिंकी, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है, ये बताता है वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है एक्स, ठीक है, तो यानी एक्स के अलावा अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा हो तो वो वेरिएबल नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसका लास्ट पार्ट देखो, कह रहा है सी एक्स प्लस डी, तो यहां पे सी और डी जो है ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है, अभी वो समझते हैं ना, वो समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा, ठीक है फाइन, कह रहे एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वेशन क्या है एक्स प्लस 5, आप क्या करो इसको 0 के इक्वल रखो, ठीक है, अगर मैं x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखूंगा, नहीं बेटा प्लीज आप लोग ऐसे ओरली मत करो, ऐसे देखो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो ना, स्टेप सोचो, हाँ x की वैल्यू 5 उधर जाएगा बेटा, नहीं बेटा तुम फिर स्टेप काट रहे हो, इट इज 0 माइनस 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सोचो कितना गुस्सा आता है जब स्कूल की टीचर कहती है ये सारे स्टेप तुमने नहीं लिखे इसीलिए नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो लिख लिया करो यार सारा कुछ, ठीक है, अभी जैसे देखो बाकी सारे पार्ट तो बड़े सिंपल सिंपल है, जैसे x माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाएगा 5, ये उधर जाएगा माइनस 5 बाय, अच्छा हाँ देखो मेरे को नहीं लगता तुम में से कोई ऐसा होगा, ठीक है, पर हो सकता है हो हमारे बीच में बैठा हो ऐसा कोई महानुभव, जैसे कह रहे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, बच्चे करते पहले उधर 2 भेज देते हैं, कह रहे सर ये यहां पे मल्टीप्लाई होता है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, नहीं वो पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा अगर आपको उधर भेजना है तो, ओके बेटा ये तो बचपन से था, पर मैंने 9th क्लास में देखा है बच्चे ऐसी गलतियां करते हुए, ठीक है, ये 2 उधर नहीं जाएगा अगर तुमने 2 को उधर भेजा, ठीक है, तो बेटा मरोगे, हाँ तो पहले क्या होगा 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा क्या बन जाएगा -5, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2, ओके, हाँ अगर 2 उधर गया तो फिर तुम अपने लिए गाना गा लेना, फिर मैंने विदा करो, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, अब ये देखो 3x माइनस 2, ये भी 2 उधर जाएगा 2, ठीक है, और 3 डिवाइड हो जाएगा 2/3, अब इसको देखते हैं 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0.3, 0.3 क्या होता है, शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है जी, 0.3 क्या होता है 0, शुक्र है जी, अब ये कह रहा है ax, तो ax को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, है ना, -a ना, पागल कहीं के, चुप करो, तो 0.a, 0.a क्या होगा 0, ठीक है बेटा, देखिए a इंटू एक्स है ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है फाइन, तो जब डिवाइड होगा तो 0/a आंसर होता है 0, ओके, हाँ सॉरी ना, हाँ ये बताओ भाई सी एक्स प्लस डी, देखो सी एक्स प्लस डी को 0 के इक्वल रखेंगे तो सी एक्स इज इक्वल टू -d, x की वैल्यू हो जाएगी -d/c, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इतना ठीक है वैसे स्टेप, हाँ अच्छा अब इसमें ना इसका मतलब क्या है, ये जो फैंसी चीजें लिख देता आगे कि कॉमा c इज नॉट इक्वल टू 0, कहता अगर c 0 आ गया, ठीक है, तो आंसर गलत होगा, हमारा आ भी नहीं रहा, ठीक है, और कह रहा है c और d जो है ये दोनों के दोनों एक रियल नंबर है, अबे रियल हो आर्टिफिशियल हो कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है फाइन, हमें तो आंसर से ही लेना देना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आगे की कथा लिख देता है, तुम अपना बस यहाँ पर देखो करो, हमारा ये काम है अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, ठीक है, डालो उसको 0 के इक्वल, निकाल दो x की वैल्यू, ओके फाइन, कर दोगे, ठीक है, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो जी, हाँ बेटा, ओके चलिए,
जो टॉपिक मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये टॉपिक क्लास 8th में बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चों को तो स्कूल के टीचर ने क्लास 7th में करा दिया था ये टॉपिक। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ इस चैप्टर में, ये अब तुम्हारी आगे जितने भी मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ऑलमोस्ट हर जगह ये यूज होगा। ठीक है, ये मैथ्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। देखो हमें ना कभी भी कोई पॉलिनोमियल दिया होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे पावर 2 हो, वहां पर वो आपको बोलेगा इसको फैक्टराइज करने के लिए, अगर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइज? फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर ढूंढो, फैक्टर मतलब इसके सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, क्लियर है? तो अगर वो आपको कहेगा इसके फैक्टराइज करने के लिए, इसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तो हमें एक मेथड करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, हमें मिडिल टर्म जो है यहां पर क्या होता है, देखो कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। आपको इस जो सेंटर वाली वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो वैल्यू लिखी है, आपको किसी तरीके से इस वैल्यू को दो पार्ट में तोड़ना होता है। ठीक है, कैसे तोड़ना होता है, किस तरीके से करते हैं और क्या सोचते हैं इसके लिए, ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए ये करने के लिए आपको क्या करना है, लेट सपोज जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है 12x² प्लस -7x प्लस 1। सबसे पहले जो इसका कांस्टेंट वाला होगा और x² होगा का कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आएगी? 12। इस 12 के फैक्टर लो, 2 पे किया 6, 2 पे डिवाइड किया 3, 3 पे किया 1, तो 2 2 3 1। ठीक है, 1 भी एक फैक्टर है। टोटली 4 वैल्यूज हैं। गेम ये है, आपको क्या करना है, आपको इन 4 वैल्यूज को यूज करके कोई भी दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, दो ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप के अंदर जो भी वैल्यू सिलेक्ट होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जो दो ग्रुप्स बनाओगे आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप के अंदर चीज वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और ग्रुप आपस में प्लस या माइनस होंगे। कंडीशन ये है, हमें ये बीच वाली वैल्यू -7 चाहिए। ओके, क्लियर है? कैसे करेंगे? अभी देखो यहां पे अगर मैं एक ये ग्रुप बना दूं, 2 2 जा एंड 3 1 जा, 4 + 3 7। क्लियर है? अब ऐसे में -4 -3 -7 बन जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 4 + 3 7 भी मिल रहा है ना, तो भी काम चल जाएगा। कैसे करेंगे? देखो हम लिखेंगे 12x² माइनस, जहां पे 7 था ना, 7 की अब जगह लिखो 4 + 3। बच्चे ना ये वाला स्टेप नहीं करते, और उसकी वजह से एक मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। स्कूल की टीचर उसको कहती है सिल्ली मिस्टेक, मैं कहता हूं क्रोकोडाइल मिस्टेक। ठीक है, हाँ मतलब मगरमच्छ को खिला देना चाहिए ऐसे बच्चों को। ठीक है, बहुत जबरदस्त मिस्टेक है वो। ठीक है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। ओके, देखो मिस्टेक वो करो जो बहुत बड़ी मिस्टेक हो। हाँ क्लियर है? ये क्या छोटी छोटी मिस्टेक कर दी, माइनस नहीं लिखा, प्लस नहीं लिखा, कह रहे सिल्ली मिस्टेक है। शट अप, डू नॉट मिस्टेक। हाँ इधर देखो, इधर देखो बेटा, तो इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये हो जाएगा 12x², एक बार -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -4, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x, तो -4x, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x + 1। आपने जो ये ग्रुप बनाए, ये ग्रुप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर सही आ रहा है या प्लस माइनस करके बीच वाली वैल्यू सही आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कॉम्बिनेशन सही है। कॉम्बिनेशन सही या गलत है ये इसके अगले स्टेप से पता लगेगा। कैसे? देखो इधर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4, और तो क्या बचेगा? 3x माइनस, ये 4x चला गया तो क्या बचा? 1। क्लियर है? अब आपको किसी तरीके से अगला ब्रैकेट भी सेम यही चाहिए, तो यहां पर 3x क्या प्लस वाला, तो इसका माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने क्या -1, ये ब्रैकेट बना 3x - 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा ना,
क्लियर है? तो वो क्या बन गया, -1। स्टेप्स बहुत ध्यान से करनी है, इसमें प्लस माइनस में ही बच्चे अटकते हैं। तो एक ब्रैकेट बना 4x -1 और एक बचा 3x -1। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इधर देखो, नोट मत करो बेटा। हाँ, अब ये देखो ध्यान से, जब आप इस तरीके से कर रहे हो और आपने इस तरीके से दो ब्रैकेट बना दिए, तो इसका मतलब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी अब इसके फैक्टर निकाले जा सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। इसी तरीके से बेटा 3x -1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू इज 1/3। अब मेरी बात सुनना बेटा, सर कब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कब ये वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी? जब वो तुम्हें कहेगा फैक्टराइज एंड सॉल्व फॉर ये इक्वेशन। ठीक है, फैक्टराइज और सॉल्व दोनों बोल दे, तो फैक्टराइज ये स्टेप है और सॉल्व करना ये स्टेप है। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? सॉल्व करना। इसको बोलेंगे फैक्टराइज करना। तो कभी वो बोलेगा सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा, ये वाला काम करूंगा। ओके, और कभी कहेगा फैक्टराइज एंड सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं ये वाला काम करूंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो कभी एक स्कूल में आ गया फैक्टर, कई बच्चे क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज करने पर एक्स की वैल्यू भी निकाल देते हैं, मैडम क्रॉस मार देती है, कह रहे मैंने सिर्फ फैक्टराइज पूछा था। तो कहा मैडम फैक्टराइज तक के नंबर दे दो, कह रही है नहीं तूने सॉल्व क्यों किया? मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए, 0। हाँ, 9th ऑनवर्ड्स अभी तुम्हें ये नहीं पता ना, 9th ऑनवर्ड्स ना स्टेप्स के मार्क्स मिलने बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ उसमें क्या हुआ, ये देखो, एक क्वेश्चन था वो सॉल्व ना थोड़ा एलएचएस की साइड, बाकी वो क्वेश्चन बना ही ऐसे था कि बच्चे उसे एलएचएस की साइड पे सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें वैल्यू है 6 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो k इक्वल टू 6 लिखना था, उन्होंने लिखा 6 इज इक्वल टू k। जिस बच्चे ने यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दिया ना और कहा ये आंसर है, ठीक है, उसको काट के 0 मार्क्स मिले। वो कह रहे नंबर 6 k के इक्वल नहीं हो सकता, k 6 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये इस बार हुआ है ना, एक्सट्रीम डिफिकल्ट चेकिंग हुई है क्लास 10th की। आप लोग अपने स्कूल में किसी से भी पूछ सकते हो, आपके स्कूल के टीचर्स ही बता देंगे अभी ये। ठीक है, बहुत टफ चेकिंग हुई है। ठीक है, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों के नंबर काटे हैं। तो आप स्कूल वाले भी 9th ऑनवर्ड, देखो क्या होता है, जो चीज 10th में होती है ना उसके रिफ्लेक्शन स्कूल वाले 9th क्लास से बनानी शुरू कर देते हैं। अभी 10th में हुआ ना वो 40 MCQ क्वेश्चन 20 से बढ़ा के 40 कर दिए। ठीक है, अब देखना तुम्हारा जो 9th का पेपर आएगा उसमें भी 40 MCQ क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, फाइन। तो जब वो इस तरीके से कह रहे हैं तो आपको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ना पहले किसी टाइम पे 9th क्लास के बच्चों को नहीं बताया करते थे हम। ठीक है, अब हर एक चीज बतानी पड़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? फैक्टराइज कैसे करते हैं? अगर आपने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म गलत करी, अगर आपने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म गलत करी तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आपके ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे। ये 3x - 1 और 3x - 1 जो सेम ब्रैकेट बन गए थे ना, ये ब्रैकेट सेम बनने जरूरी है। अगर आपने स्प्लिटिंग गलत करी तो ये ब्रैकेट सेम नहीं बनेगा। यही एक तरीका है अपने आंसर को वेरीफाई करने का। ओके, बात समझ में आ गई? फैक्टराइज बोलेगा तो क्या करेंगे और फैक्टराइज एंड सॉल्व बोलेगा तो क्या करेंगे? पक्का? ठीक है, आप एक काम करो, इसका फर्स्ट पार्ट ये जो लिखा है इसको तो नोट कर लो और एक बार सेकेंड पार्ट आप ट्राई करो प्लीज। ठीक है, हाँ, फैक्टराइज एंड सॉल्व दोनों करो। ठीक है, करो बेटा ट्राई। ओके, लुक हियर, लुक हियर प्लीज, एक बार करके देखते हैं इसे। देखो, कह रहा है 2x² + 7x + 3, यही है ना? हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 के फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा वो 2, 3 और 1। हमें चाहिए 7, तो 2 3 जा 6 और 1 क्या हो गया, मिलके कितना बन जाएगा? 7 मिल गया ना? तो मैं इसे क्या कर लिखूंगा, 2x² + 6 + 1 × x + 3। कई बच्चे ना ये वाला स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते, कहते सर हमें पता लग रहा है 6x + 1x। ठीक है,
नहीं, एक स्टेप लिख लिया करो, इससे ना चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं गलती के। 1x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या आएगा 2 और x, क्या बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1, क्या बचेगा x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट हो गया 2x माइनस 1 और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस प्लस 1, 2x प्लस 1 और एक x प्लस 3। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, ओके। पार्ट थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके अंडर रूट वाले और कॉम्प्लेक्स टाइप्स भी तो करेंगे, ठीक है। हाँ कर देना, x की वैल्यू आएगी -1/2, x की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।